डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी लैंग्वेज। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पीएचपी सेशन। पीएचपी सेशन क्या होता है? A session is the way to store information in variables to be used across multiple pages. एक सेशन एक ऐसा तरीका है जो इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन जो किस शक्ल में होंगी, वो वेरिएबल्स की शक्ल में होंगी और वो वेरिएबल बहुत सारे वेब पेजेस पर इस्तेमाल हो सकते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें एक इंफॉर्मेशन हर वेब पेज पर रिक्वायर्ड होती है, तो किसी एक वेब पेज की इंफॉर्मेशन को दूसरे वेब पेज पर या तीसरे चौथे वेब पेज पर, बहुत सारे वेब पेज पर अगर आपने एक्सेस करनी है तो उस इंफॉर्मेशन को आप एक सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे और वो सेशन वेरिएबल बहुत सारे वेब पेजेस पर इस्तेमाल हो सकता है। जो आम सिंपल वेरिएबल होते हैं पीएचपी में, वो सिर्फ उसी वेब पेज पर इस्तेमाल हो सकते हैं जिस वेब पेज पर वो क्रिएट किए जाते हैं, और वो सिंपल वेरिएबल दूसरे एक वेब पेज के वेरिएबल दूसरे वेब पेज पर एक्सेस नहीं हो सकते। सेशन वेरिएबल एक ऐसा तरीकाकार है, सेशन वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें आप बहुत सारे, यानी एक वेब पेज की इंफॉर्मेशन को दूसरे वेब पेज पर, तीसरे वेब पेज पर सेशन वेरिएबल की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एक सुपर ग्लोबल एरे है, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है बेसिकली। A session is a global variable stored on the web server. Session एक global variable होता है जो web server पर store होता है। Unlike a cookie, the information is not stored on the user computer. Cookie भी session की तरह का variable होता है। फर्क क्या होता है? Cookie इस तरह का variable है जो वो सारे web pages पर तो use होता है, ये भी सुपर ग्लोबल एरे है, लेकिन कुकी की इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर में स्टोर होती है, यानी यूजर्स कंप्यूटर पर, क्लाइंट पर स्टोर होती है। जबकि इसके मुकाबले में, इसके बरक्स, सेशन एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसकी वैल्यूज सर्वर पर स्टोर होती हैं, वेब सर्वर पर, और ये भी बहुत सारे वेब पेजेस पर इस्तेमाल होता है। When a session start, जब एक सेशन स्टार्ट होता है, क्या होता है फिर? हर सेशन को एक यूनिक आईडी असाइन की कर दी जाती है और उस आईडी की मदद से हम मुख्तलिफ वैल्यूज को रिट्रीव करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप सेशन को स्टार्ट करते हैं, ये नेक्स्ट हम अगली स्लाइड भी पढ़ते हैं कि सेशन कैसे स्टार्ट और कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। जब भी आप किसी सेशन को स्टार्ट करेंगे, उस सेशन को एक यूनिक आईडी, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन कर दिया या एक नाम असाइन कर दिया जाता है यूनिक किस्म का, और उस आईडी की मदद से, यूनिक आईडी की मदद से वैल्यूज को हम रिट्रीव कराते हैं डिफरेंट वेब पेजेस पर। Whenever a server session is created, जब भी सेशन क्रिएट होता है, एक कुकी, एक ऐसी कुकी कंटेनिंग द यूनिक सेशन आईडी, जिसके अंदर यूनिक सेशन आईडी स्टोर होता है, वो स्टोर कर दी जाती है यूजर्स कंप्यूटर पर। यूजर कंप्यूटर मींस ब्राउजर पर। यूज ऑफ पीएचपी सेशन। पीएचपी सेशन का इस्तेमाल क्या किया जाता है? इन पीएचपी सेशन प्रोवाइड अ वे, सेशन एक ऐसा तरीका मुहैया करता है टू स्टोर द वेब पेज विजिटर प्रेफरेंसेस। जो वेब पेज का जो विजिटर होता है, यानी जो यूजर होता है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है आर स्टोर कर दी जाती है ऑन द वेब सर्वर पर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स की शक्ल में। कौन से वेरिएबल? सेशन वेरिएबल की शक्ल में। फिर सुन लें, हमें क्या करते हैं हम कि जब भी कोई यूजर होता है, ये लिखा हुआ ना वेब पेज यूजर, वेब पेज विजिटर प्रेफरेंसेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वेब पेज को यूज करने वाला विजिटर है, मसलन उसका यूजर नेम है, उसका पासवर्ड है, उसका आईडी है, उसका ईमेल एड्रेस है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ है, या उसकी लोकेशन वगैरह है, एड्रेस है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर के हवाले से होगी, या उसके मार्क्स या की कोई भी किस्म की डिटेल है, उनको हम क्या करते हैं? सेशन वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। उन इंफॉर्मेशन को आप फिर हर वेब पेज पर एक्सेस कर सकते हैं सेशन वेरिएबल की मदद से। तो ये सेशन का काम है।
The information is retrieved from the web server when a session is opened at the beginning of each web page. इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है जब भी सेशन को ओपन किया जाता है हर या स्टार्ट किया जाता है वेब पेज के शुरू में, आगाज में, बिगिनिंग में। सेशन एक्सपायर हो जाता है व्हेन वेब पेज इज क्लोज। जब भी वेब पेज को क्लोज करते हैं सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, ये याद रखिएगा। एक और तरीके से भी आप सेशन समझ सकते हैं। सेशन क्या है, देखें एक यूजर ने एक गूगल क्रोम का ब्राउजर ओपन किया, उस ब्राउजर के अंदर एक वेबसाइट को ओपन किया, एक वेब पेज को ओपन किया। जितनी देर तक यूजर उस वेब पेज को देखता रहता है, विजिट करता रहता है, उसके साथ इंटरेक्शन कायम रखता है, उतना दौरानिया, उतना टाइम पीरियड सेशन कहलाता है। तो सेशन को हम यूं भी डिफाइन कर लेते हैं जर्नली सेशन को। वैसे तो पीएचपी में सेशन वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एक दूसरा वे है समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। सेशन जितनी देर आप एक वेब पेज के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, उसके साथ उसको विजिट करते रहते हैं, वो दौरानिया सेशन कहलाता है। सेशन कब स्टार्ट होता है, जब आप वेब पेज ओपन करते हैं। सेशन कब क्लोज होता है, जब आप इस वेब पेज को क्लोज कर देते हैं। स्टार्टिंग अ सेशन, पीएचपी सेशन। पीएचपी सेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं, यानी वो कौन सी कमांड लिखनी पड़ती है जिससे पीएचपी सेशन एक वेब पेज पर स्टार्ट हो जाता है। पीएचपी सेशन इज इजीली स्टार्टेड बाय मेकिंग ए फंक्शन कॉल। एक फंक्शन होता है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये एक फंक्शन है। जस्ट इस लाइन को लिख दें, इस फंक्शन को कॉल कर लें, एक सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इसके लिखने से स्टार्ट हो जाता है। दिस फंक्शन फर्स्ट चेक इफ द सेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये फंक्शन चेक करता क्या सेशन पहले से स्टार्टेड है या नहीं है। इफ नन, अगर नहीं है, देन इट इज स्टार्ट्स ऑन, ये उसको स्टार्ट कर देता है। इट इज रिकमेंडेड टू पुट द सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ पेज। ये रिकमेंड किया जाता है कि इस फंक्शन को वेब पेज के सबसे पहले शुरू में कॉल करें। डिस्ट्रॉइंग अ पीएचपी सेशन, एक पीएचपी सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कमांड के जरिए। ए पीएचपी सेशन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय कॉलिंग द सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन। इस फंक्शन को अगर आप कॉल कर लें तो पीएचपी सेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस फंक्शन डज नॉट नीड एनी आर्गुमेंट, इस फंक्शन को किसी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं होती। और सिंगल कॉल कैन डिस्ट्रॉय ऑल द सेशन वेरिएबल, और एक इस फंक्शन को लिखने से जितने भी सेशन वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाती है, या और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वैल्यूज फिर दूसरे वेब पेज पर इस्तेमाल नहीं होती। अगर आप किसी एक वेरिएबल की तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्ट्रॉय करना हो सेशन वेरिएबल की, तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन होता है। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय सिंगल सेशन वेरिएबल, अगर आप किसी एक सेशन वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो फिर आप अनसेट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सेशन वेरिएबल आर स्टोर्ड इन ए सुपर ग्लोबल एरे। सेशन वेरिएबल को स्टोर किया जाता है सुपर ग्लोबल एरे में, जैसे $अंडरस्कोर सेशन, ये एक सुपर ग्लोबल एरे है। ये इसके अंदर वेरिएबल्स, इस वेरिएबल के अंदर, इस एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। These variables can be accessed during the लाइफ टाइम ऑफ सेशन। ये वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं सेशन के पूरे लाइफ टाइम के दौरान। अब मैं आपको एक छोटा सा पीएचपी कोड समझा देता हूं जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे सेशन स्टार्ट करते हैं, कैसे वैल्यू सेट करते हैं, कैसे डिस्प्ले कराते हैं, कैसे सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये पीएचपी का टैग हमने स्टार्ट किया। यहां से सबसे पहले हमने क्या किया, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, इससे क्या होगा, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेशन वेरिएबल को वैल्यू कैसे देनी है, ये वैल्यू है अली, हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये सेशन का एक यूनिक आईडी हमने क्रिएट कर लिया यूजर के नाम से। तो ये कैपिटल में लिखना है, $अंडरस्कोर सेशन, ये सारा कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और इस वेरिएबल को आपकी यूजर जो है, ये आपकी अपनी मर्जी से है, ये आप इस वेरिएबल का नाम, सेशन वेरिएबल का नाम यूजर रख लें या कोई और भी रख लें, ये स्मॉल लेटर्स में भी आप लिख सकते हैं। तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, अली। इसी तरह $अंडरस्कोर सेशन, पासवर्ड एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इसको वैल्यू दे रहे हैं 1 2 3। तो ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने सेट किया। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू को
यूजर और पासवर्ड, ये सेशन वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, ये सेशन वेरिएबल है और ये वाला सेशन वेरिएबल, इनको आप बहुत सारे वेब पेजेस पर यूज कर सकते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल्स बन गए। अब इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कैसे कराते हैं, ये देखिए मैंने लिखा इको, इको की कमांड प्रिंट कराने के लिए होती है सेशन वेरिएबल, ये सेशन वेरिएबल का नाम लिखा है यहां से। ये क्या करेगा, इस सेशन वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएगा अली, यानी ये लिखने से क्या जवाब प्रिंट होगा, अली। और फिर ये लिखने से क्या होगा कि कंप्यूटर एक नई लाइन पर आ जाएगा। फिर ये लिखने से क्या होगा, इको से कि पासवर्ड इस सेशन वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएगा जो कि कितना है 1 2 3, इसकी इस सेशन वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 है। अब इन वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय करना है तो हम क्या करते हैं, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय फंक्शन को जस्ट कॉल कर लेते हैं, तो ये सारे वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये किसी काम के नहीं रहेंगे। यहां पर PHP के टैग को हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रोग्राम पढ़ेंगे PHP में, एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे जिसमें हमने सेशन वेरिएबल को यूज करना है। उसका मैं आपको थोड़ा सा यहां हिंट दे देता हूं। हिंट, अगर आपने ये देखिए हमारे पास एक सेशन लॉगिन फॉर्म है, ये हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये देखें कि ये लॉगिन फॉर्म, ये जो पासवर्ड या यूजर नेम है और ये जो पासवर्ड है, दो तरह से हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड आते हैं। एक वो यूजर नेम होगा जो लॉगिन फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, और एक वो यूजर नेम होगा जो एक्चुअल यूजर नेम है जो डेटाबेस के अंदर, ये डेटाबेस एक टेबल हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर हो सकता है, यहां पर आप जो है वो आप लिख सकते हैं अली के बजाय कोई और रॉन्ग यूजर नेम भी लिख सकते हैं। ये अली, ये वो वाला अली यूजर नेम है, यहां पर अली लिखे, असद लिखे, आमिर लिखे, या कोई और भी यूजर नेम लिख सकते हैं। ये वो यूजर नेम है जो यूजर लॉगिन फॉर्म पर एंटर करेगा, और ये वो यूजर नेम है, यहां नीचे देखें डेटाबेस की टेबल है, लॉगिन टैब, जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है, और ये वो पासवर्ड है जो यूजर एंटर करेगा। वो गलत भी एंटर कर सकता है, 1 2 3 के बजाय 4 5 6 भी कर सकता है, और 1 2 3 भी कर सकता है। ये वो पासवर्ड है जो डेटाबेस में स्टोर है। तो हमने क्या करना होता है, इस यूजर नेम को, इस फॉर्म वाले यूजर नेम को कंपेयर करना होता है किसके साथ, टेबल वाले यूजर नेम के साथ, और इस पासवर्ड को कंपेयर करना होता है किसके साथ, टेबल के अंदर जो पासवर्ड स्टोर है उसके साथ। अब इस वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाए, ये जो वैल्यू है अली, ये इस वेरिएबल में आ जाएगी, और ये 1 2 3 हुआ उस वेरिएबल में आ जाएगा। फिर हम एक क्यूरी लिखते हैं, ये जो रेड कलर में पासवर्ड लिखा हुआ है या यूजर नेम लिखा हुआ है, ये पासवर्ड कॉलम का नाम है यहाँ टेबल के, और ये जो रेड कलर में यूजर नेम लिखा हुआ है ये कॉलम का नाम है जो इस टेबल में लिखा हुआ है, और ये जो ब्लू कलर में पासवर्ड और ब्लू कलर में यूजर नेम लिखा हुआ है ये वाले यूजर नेम है। तो जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट होगी, और उस टेबल की वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस वाले वेरिएबल में जब ये वैल्यू स्टोर होगी तो उसके अंदर रोज को काउंट करने के लिए ये लाइन लिखी गई है। अगर रोज की तादाद 1 होगी इसका मतलब ये है कि आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है। अगर रोज की तादाद 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि यूजर नेम और पासवर्ड ठीक नहीं है। तो रोज की तादाद अगर 1 है तो हम इस यूजर नेम को, ये सेशन वेरिएबल यहां पर सेट किया गया है, यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे, इसको सेट कर देंगे, और इस सेशन वेरिएबल को फिर बहुत सारे वेब पेजेस पर यूज करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।